Solutions of revision worksheet 10. Okay. Now the question number 1 from square and square root. The question is, what is that fraction which when multiplied by itself gives 0.000533361? What is that fraction which when multiplied by itself? तो multiplied by itself नंबर क्या हो जाता है? x स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा उसका, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वही हमको पता चलेगा. ओके, यह नंबर है 0.000533361. अब इसको हम लोग पेयर बनाएंगे फ्रॉम डेसिमल साइड, दिस साइड, और अब इसका निकालेंगे क्या? स्क्वायर रूट. तभी हमको पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर है जो कि इसमें मल्टीप्लाई करें. तो सबसे पहले तो डेसिमल यहाँ लगा लेते हैं. फर्स्ट पेयर 0 0, तो एक यहाँ पर 0 आएगा, और दूसरे पेयर में हम लोग लगाएंगे 2 इंटू 2 4, क्योंकि ओनली 5 है यहाँ पर, तो हम लोग लगाएंगे ओनली 2. तो 5 माइनस 4 1. दूसरा पेयर उतारेंगे 33, और इसको ऐड करेंगे 4. इसको ऐड करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और ये आएगा. अब इसमें 4 के आगे हम लोग कौन सा नंबर लगाएं कि 133 से कम हो? 2 लगाते हैं तो 84 होता है, 3 लगाते हैं तो 129. यानी यहाँ पर क्या आएगा? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 129, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड 46. 13 माइनस 9 इज 4. नेक्स्ट नंबर इज 61. अब यहाँ 46 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ लिखेंगे 0.23. अब नेक्स्ट सीधा दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पर 1 आगे लगा दें, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 461. तो यह आंसर आ गया इसका. द नंबर इज, देखिए, द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज 0.0231. एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन? यू कैन कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन. 231 डिवाइड बाई 10,000. The question number 2, find the volume of cubical box. The volume of the cubical box is 32.768 meter cube. Find the length of the box. The volume of cube is side into side into side, edge into edge into edge. The volume of cube equal to 32.768 meter cube. It is given. And find the side. Okay, find the length of the box. It means the formula of volume is equal to cube of side. It means multiplied by 3 times. अब हमको साइड निकालनी है, तो we can say that cube root of volume. Side equal to cube root of volume. और cube root निकालने के लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 32.768. तो डेसिमल में ना करके हम लोग इसका क्यूब रूट निकालेंगे 32.768 बाई 1000. पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करके क्यूब रूट निकालेंगे. इधर 32768. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो फर्स्ट डिवाइड बाई 2, विच इज इट इज ए इवन नंबर, लास्ट डिजिट इज 8. Therefore, it is divisible by 2. Now, divide by 2. 8, 16, 2, 4, 8. Again divide by 2. 8, 1, 9, 2. Again divide by 2. 4, 0, 9, 6. And divide by 2. 2, 0, 4, 8. Next, 1, 0, 2, 4. Next divide by 612, sorry 512. 1024 is 512. Now divide by 2, 256. Again 2. 1, 2, 8. Again 64. Next 2, 32. मेरा तो पेज भी भर गया इसका करते करते. 16. Again 2, 8. Again 2, 4, 2, 2, 1.
तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 पेयर बना लेते हैं 3 का, फिर नेक्स्ट 3 एंड लास्ट 3। कितना पेयर बन रहा है, 1 2 3 4 5। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 32 हम यहीं से डायरेक्ट लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड द क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। ओके, इट इज 32 बाई 10, 2 4 8 16 32। द साइड ऑफ द क्यूब इज 3.2 मीटर। वॉल्यूम का क्यूब रूट निकाल के दिखाएंगे और बता देंगे कि 32 बाई 10। क्वेश्चन नंबर 3, इफ A and B vary inversely then find the blanks. A, B, the numbers are 8 10 2 blank 25 80. If inversely means A into B equal to constant। देखिए इन्वर्सली है तो हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ डाल लेते हैं। ये ए बी दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं P, दिस नंबर सपोज Q, R एंड S। अब इन चारों नंबर को फाइंड करेंगे तो हम लोग जानते हैं इन्वर्स है तो इट मीन्स A इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी हम लोग का प्रोडक्ट इसका सेम रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू पी इक्वल टू 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 इक्वल टू 2 इंटू पी, पी इक्वल टू 80 बाई 2 40। ठीक है, नेक्स्ट Q इंटू 20, Q इंटू 20 इक्वल टू 10 इंटू 8 80, then Q equal to 80 by 20 which is equal to 4। Third 5 into R equal to 8 into 10, R equal to 80 by 5 which is equal to 16। Okay, next last S into 80 equal to 8 into 10, S equal to 80 divided by 80 which is equal to 1। ये सारी ब्लैंक का पता चल गया। P 40 40 इंटू 2 80, सेकेंड में 4 20 इंटू 4 80, 16 इंटू 5 80, 1 इंटू 80 80। तो इन्वर्सली में क्या होता है कि प्रोडक्ट सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹380 एट वाइट प्राइस, मस्ट ही मार्क इट so that after allowing a discount of 5% he still makes a profit of 25%. CP is given that ₹380, okay, and the discount percent 5 and profit percent 25. Profit percent is 25 and discount percent is 5. Find the mark price. The question is what is the mark price? तो CP से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, SP। द फॉर्मूला ऑफ SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। इट मीन्स 380, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मीन्स 100 प्लस 25 बाई 100। वैल्यू रख के अब इसको सॉल्व करेंगे। 380 इंटू 125 बाई 100। नाउ कैंसिल बाई 25 से डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, और 4 से 380 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 95। तो 95 इंटू 5 इज ₹475। ओके, द सेलिंग प्राइस इज 475, 95 इंटू 5। Now find the mark price. The formula of mark price is SP into 100 by 100 minus discount percent. Okay, the SP is 475 into 100 divide by 100 minus 5. Discount percent is 5. तो 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 475 into 100 by 95। ओके, अभी हम लोगों ने देखा 95 इंटू 5 इक्वल 475, तो 95 से कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स।
तो आंसर हो जाएगा ₹500, यानी मार्क प्राइस इक्वल टू ₹500. नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट बाय यूजिंग आइडेंटिटी. क्वेश्चन नंबर 5, 68 into 72, 128 square minus 70 and so on. 68 into 72. So we can write 68 is 70 minus 2 and 72 is 70 plus 2. एक में 2 ऐड किए हैं और 2 सब्ट्रैक्ट. तो आपकी आइडेंटिटी क्या लगेगी? a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? 70 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. 70 स्क्वायर इज 4900 माइनस 4. 4900 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4896. ओके. सेकेंड, 128 स्क्वायर माइनस 78 स्क्वायर. अब देखिए फिर वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? ए माइनस बी ए प्लस बी. इट मीन्स 128 माइनस 78 एंड 128 प्लस 78. एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट. तो 0, इट इज इक्वल टू 50. नाउ ऐड 16, 206. नाउ मल्टीप्लाइड बाई 5. 5 into 6, 30. 5 to the 10. It is 10,300. The third is 10.1 square. अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 10.1 को 10 प्लस 0.1 होल स्क्वायर. अब यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम लोग? a प्लस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो वैल्यू है a की जगह हम लोग क्या रखना है? 10 और b की जगह 0.1. a स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर. 2 इंटू ए बी मीन्स 2 इंटू 10 इंटू 0.1 एंड नेक्स्ट 0.1 स्क्वायर. 10 स्क्वायर इज 100 और 20 इंटू 0.1 इज 2 एंड 0.1 स्क्वायर इज 0.01. तो आंसर इज 102.01. फोर्थ, 8.63 इंटू 8.63 माइनस 1.37 एंड सो ऑन. लेट यहाँ पर हम लोग करेंगे a इक्वल टू 8.63 एंड b इक्वल टू 1.37. ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई 0.726. तो हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे? या फिर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8.63 स्क्वायर माइनस 1.37 स्क्वायर बाई 0.726. a माइनस बी ए प्लस बी. एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइडेड बाई 0.726. ऐड करेंगे, ये हो गया 9 और ये हो गया 10. इट इज इक्वल टू 10 एंड सब्ट्रैक्शन 13 माइनस 7 6, 5 माइनस 3 2, 7.26 डिवाइडेड बाई 0.726. यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं और यहाँ 2 हैं. तो पहले यहाँ पर हम लोग 0 ऐड करेंगे. ये क्या हो गया? लाइक डेसिमल. और फिर यहाँ से इसको डेसिमल हटा देंगे और ये कितनी बार कैंसिल होगा? 10 टाइम. द आंसर इक्वल टू 10 इंटू 10 100. ओके. कौन सी आइडेंटिटी यूज की है हम लोग? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड द नेक्स्ट वन, 58 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर बाई 16. ऐड करेंगे 58 प्लस 42 एंड 58 माइनस 42 डिवाइड बाई 16. ऐड करेंगे, कितना हो गया? 100. 58 माइनस 42 इज 16 डिवाइड बाई 16. आंसर इज 100. सब में आइडेंटिटी यूज किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स स्टेट वेदर 2y माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 4y रेज्ड टू पावर 4 माइनस 10y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 15.
हमको बताना है 2y माइनस 5 इसका फैक्टर है। फैक्टर इट मीन्स रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो 2y में 4y रेस्ट टू पावर 4 लाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4y क्यूब, 4y 2y क्यूब, 2 इंटू 2 4 y रेस्ट टू पावर 4 माइनस 5 टू ज़ा 10 y क्यूब, माइनस करेंगे साइन चेंज और ये दोनों ही कैंसिल हो गया। अब आगे के दो टर्म उतारेंगे -10y² प्लस 30y। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे -5y, तो -5y इंटू 10 माइनस माइनस प्लस 25y, फिर साइन चेंज होगा, ये हो गया 5y माइनस 15। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 2y है और ये 5y है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का, 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5y माइनस 25/2। ओके, साइन चेंज, it is equal to the -30 plus 25 minus 5/2. No, it is not a factor of the given polynomial because remainder equal to -5/2. अगर रिमाइंडर 0 होता यस इट इज़ ए फैक्टर, अगर रिमाइंडर बच गया इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6.8 सेंटीमीटर इंटू 2:3 रेशियो। इसका रफ देखेंगे कि हम लोग कैसे बनाते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन शो करेंगे। ये है एक लाइन, ड्रॉ ए लाइन ऑफ ए बी 6.8 सेंटीमीटर। ओके, डिवाइडेड इन टू रेशियो 2:3, इट मीन्स 2 + 3 5। ठीक है, तो इसमें सेम एंगल, जितना एंगल यहाँ बनाएंगे उतना ही एंगल इस साइड बनाएंगे और कट करेंगे इक्वल रेडियस यहाँ से, इसको सेंटर लेके 1, फिर नेक्स्ट 2 3 4 5 पार्ट एंड सेम रेडियस फिर इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, एरर नहीं हो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको लास्ट वाले को मिला देते हैं। ठीक है, अब हमको 2:3 है, यानी दो पार्ट हमको यहाँ से A1 A2, ये A2 होगा और इधर से B1 B2 B3। हम लोग किसको ज्वाइन करेंगे A2 B3 को, तो ये पॉइंट आएगा P, यानी AP/PB इक्वल टू 2:3। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टाइम दिया हुआ है 10 AM, 11 AM, 12 noon, 1 PM, 2 PM एंड 3 PM एंड द रेनफॉल एट द डिफरेंट टाइम 30, 21, 40, 12, 35 एंड 50। इसी को हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। देखिए ग्राफ में ऑन एक्स एक्सिस हम लोग टाइम लिए हैं 10 AM, 11 AM, 12, 1, 2 एंड 3 PM एंड रेनफॉल 10, 20, 30, 40, 50। देखिए हम लोग यहाँ पर स्केल क्या लिए हैं, पहले स्केल लिखेंगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस में हमने 1 आवर जो है वो 2 बिग डिवीजन के बराबर ले लिया है। यहाँ पर 1 आवर इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 1 आवर इक्वल टू 2 बिग डिवीजन, मतलब 2 डिवीजन। बिग डिवीजन इसलिए बोलते हैं कि पूरा 1 सेंटीमीटर है। ऑन द वाई एक्सिस देखिए 10 मिलीमीटर रेनफॉल इन 2 डिवीजन। क्योंकि ग्राफ बड़ा है तो आराम से हम लोग ले सकते हैं 10 mm रेनफॉल इक्वल टू 2 बिग डिवीजन। ठीक है, अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, 10 AM में रेनफॉल 30 है तो ये 10 AM है और रेनफॉल है आपकी 30, यानी ये पॉइंट आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 11 AM में आपका 21। अब देखिए यहाँ से 21, देखिए 21 क्या है, ये 20 है और 10 है तो 2 खाने जो होंगे वो 1 के बराबर होंगे। यानी सपोज जैसे यहाँ पर 20 है तो इससे 2 आगे लगेगा, ये है 21। ठीक है, और 40 नेक्स्ट में है आपका 40, 12 नून पर 40। ये तो क्लियर है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ से इधर आएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट 12, यानी 1 PM में दिया हुआ है 12। 10 यहाँ पर है और 2 खाने के बराबर 1 है तो ये 12 यहाँ आएगा। 2 स्मॉल डिवीजन क्या हो गया, 1 के बराबर, ये हो गया 12। नेक्स्ट एट 2 PM 35, ये यहाँ पर आएगा 35। नेक्स्ट एट 3 PM इज 50। अरे मैंने स्केल थोड़ा सा इधर लिख दिया, आप लोग ऊपर लिखिएगा। एट 10 PM 50। ठीक है, ये यहाँ पर जहाँ दोनों मिलता है ये 50। और अब इनको सारे पॉइंट्स को हम लोग स्केल से टक्कर मिला देंगे। देखिए ये ग्राफ आएगा, पेंसिल से मिला दिए और यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं 10, 30, 11, 21 इतना एंड सो ऑन। दिस इज द ग्राफ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर एक्सपोनेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if cube root of 3x minus 2 equal to 4. Find x and 125 raised to power x equal to 25 upon 5 raised to power x। दोनों में ही x की वैल्यू बतानी है। देखिए क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 2 रेज टू पावर 1/3। क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, रेज टू पावर 1/3। अब बोथ साइड क्यूब कर दें, यानी दोनों तरफ हम लोग पावर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। इसको भी पावर 3 दे दें और इसको भी पावर 3 दे दें, या फिर इधर से क्यूब रूट हटेगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, इधर क्यूब लग जाएगा। ठीक है, टेक, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्यूब बोथ साइड। ओके, क्यूब बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हम लोग क्यूब करेंगे। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2। 4 क्यूब इज 64। नाउ 3x इक्वल टू 64 प्लस 2, ये माइनस है इधर जाके प्लस। 3x इक्वल टू 66, x इक्वल टू 66/3, इट इज 2। द वैल्यू ऑफ x इज 2 इन द फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ क्यूब किए हैं, अगर ये स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर कर देते बोथ साइड। सेकेंड वन दिया हुआ है 125 रेज टू पावर x इक्वल टू 25 अपॉन 5 रेज टू पावर x। जब तक बेस दोनों तरफ हम लोग इक्वल करते हैं, ठीक है, तभी पावर इक्वल होंगी। 125 को लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3, इसको लिखेंगे 5 रेज टू पावर 2 और इसको लिखेंगे 5 की पावर -x। इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया 5 रेज टू पावर 3x
ये हो गया 5⁻² माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू एक्स, 3x, ये 2 माइनस एक्स। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो यहाँ लिखेंगे बेसेस आर सेम, दोनों ही साइड के बेस सेम है। तो जब सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पावर इक्वल कर देते हैं। अब x को इधर लेके आएंगे, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 2, फिर 4x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू द 1/2। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2। वर्कशीट 10 फिनिश। सारी वर्कशीट्स मैंने सॉल्व कर दी है।